नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और मैं हूं धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनावी समर पर हमारा खास कार्यक्रम मन मीटर। मन मीटर में आज हम बात करने वाले हैं मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ विधानसभा सीट के बारे में। मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर अभी भारतीय जनता पार्टी के जगदीश देवड़ा विधायक हैं। आपको बता दें कि मल्हारगढ़ विधानसभा सीट मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आती है। बिल्कुल, अब हम आपको बताते हैं कि मल्हारगढ़ विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है। जी सूरज जी, जरूर। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं मल्हारगढ़ विधानसभा सीट के इतिहास के बारे में। तो मल्हारगढ़ विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और मल्हारगढ़ विधानसभा सीट में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जगदीश देवड़ा विधायक हैं। और बात करें 2018 के चुनाव की, तो 2018 में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,26,194 मतदाता थे और 2018 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीश देवड़ा चुनाव जीते थे। उन्हें 99,839 वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया 87,967 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार परशुराम सिसोदिया यह चुनाव 11,872 वोटों से हार गए थे। बिल्कुल, अब बात करेंगे 2013 में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,06,892 मतदाता थे। 2013 में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीश देवड़ा चुनाव जीते थे। उन्हें इस चुनाव में 86,857 वोट मिले थे। इस 2013 में कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामलाल जोगचंद को 80,286 वोट मिले थे। इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी को 6,571 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो चुनाव था ये दूसरा चुनाव था और इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके पहले की बात करें 2008 के चुनाव की, 2008 में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,73,328 मतदाता थे और 2008 के चुनाव में इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जगदीश देवड़ा चुनाव जीते थे। 2008 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदीश देवड़ा को 66,138 वोट मिले थे और 2008 में कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामलाल जोगचंद्र को 62,450 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और इस चुनाव में श्यामलाल जोगचंद केवल 3,688 वोटों से चुनाव हार गए थे। अब हम आपको बताते हैं कि मल्हारगढ़ विधानसभा पर कब कब किस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीते थे। बिल्कुल धर्मेश, हम बात करेंगे मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर कब कौन से प्रत्याशी जीते हैं। तो हम बात करें कि जो 3 चुनाव हुए हैं मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर अब तक 3 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जगदीश देवड़ा चुनाव जीते हैं। 2008 में, 2013 में, 2018 में लगातार 3 बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं वह यहां से चुनाव जीते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस बार मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से, मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा और आप। यहां बात करेंगे हम सबसे पहले यहां पर केवल भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश देवड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है अभी तक। और कांग्रेस की जो पहली सूची आई थी 144 नामों की, उसमें मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से कौन कांग्रेस का चेहरा होगा यह साफ नहीं हो पाया था। धर्मिष्ठा, बिल्कुल जी। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मल्हारगढ़ विधानसभा पर पिछले 15 साल से विधायक है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की मल्हारगढ़ विधानसभा जो है वो सियासत का प्रमुख केंद्र रही है। बिल्कुल, यह विधानसभा किसान बाहुल्य सीट है और विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है और इसी विधानसभा से प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधायक हैं जो लगातार 2008 में, 2013 में, 2018 में भी चुनाव जीते हैं। और इसके बाद हम बात करें कि इस विधानसभा में 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी 2 बार जोगचंद और 1 बार सिसोदिया वहां से चुनाव लड़े, लेकिन जगदीश देवड़ा के सामने वो टिक नहीं पाए हैं। लगातार 3 बार से, जब से, क्योंकि हम बात करेंगे कि यह जो सीट है परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई थी और 8 के बाद यहां 3 चुनाव हुए हैं और तीनों चुनाव में जगदीश देवड़ा चुनाव जीते और चौथी बार फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी ने 2023 के चुनाव के लिए जगदीश देवड़ा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं 2017 में पूरे प्रदेश में हड़कंप मचाने वाले किसान आंदोलन की शुरुआत भी मल्हारगढ़ विधानसभा के नगर पिपलिया मंडी से हुई थी। मध्य प्रदेश में 6 जून 2017 को मल्हारगढ़ विधानसभा के पिपलिया मंडी में किसान आंदोलन हुआ जिसमें 6 किसानों की मौत हुई जी। उसके बाद पूरे देश व मध्य प्रदेश में राजनीति गर्मा गई। वहीं कांग्रेस ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाकर 2018 में मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, लेकिन बावजूद इसके मल्हारगढ़ विधानसभा में भाजपा के जगदीश देवड़ा 11,000 से भी अधिक मतों से विजय हुए। बिल्कुल, वर्तमान समीकरण यहाँ पर क्या है हम उस पर चर्चा करेंगे धर्मिष्ठा, लेकिन हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता जो मंदसौर जिला ब्यूरो हैं मल्हारगढ़ विधानसभा से अभी हमारे साथ हैं जावेद खान। जावेद, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर क्या तैयारियां चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस में कौन कौन से दावेदार हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं?
जैसा कि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें मल्हारगढ़ से 3 बार के विधायक रहे जगदीश देवड़ा को चौथी बार भाजपा ने अपने प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से अभी तक कोई लिस्ट यहाँ पे जारी नहीं हुई है। सभाओं में बताया जा रही है, सूत्रों की जानकारी से जो जानकारी मिल रही है, सूत्र बताते हैं कि आज शाम तक 6 बजे तक कांग्रेस से भी यहाँ से सूची जारी हो जाएगी, जिसमें मल्हारगढ़ से भी कांग्रेस से टिकट फाइनल हो जाएगा। जी ठीक है जावेद जी, ये तो आपने जानकारी दी है। यहाँ के लोगों की मुख्य समस्या क्या है? देखिए, यहाँ की जो आम जनता है और जो हमारे पास कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या कुछ कहेंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आपके साथ हैं, उनका क्या मत है, उनकी क्या समस्याएं हैं और वर्तमान विधायक के ये क्या राय है उनकी? जी जावेद। बिल्कुल, हम सबसे पहले यहाँ पे बीजेपी के जो मंडल अध्यक्ष सामंत सिंह जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे कहें। 5 सालों से यहाँ पर जगदीश देवड़ा जो विधायक है, वित्त मंत्री भी बने हैं, कितना विकास मल्हारगढ़ विधानसभा में, क्या कुछ कहेंगे इस पर? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में माननीय मंत्री जगदीश देवड़ा ने हजारों करोड़ का विकास कराया है। चाहे ये हॉस्पिटल का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, या 230 सड़कें विधानसभा में बनाई कम से कम 600 करोड़ की। और यहाँ से सबसे बड़ी योजना जो आई है, हर किसान के खेत तक पानी पहुंचेगा। जो कांग्रेस 50 साल से नहीं कर सकती, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हर किसान के खेत तक पानी जाएगा गांधी सागर का, और हमारे विधानसभा जो श्यामगढ़ है वहां तक पहुंच गई। और यह भी साल 1.5 साल में हर किसान के खेत में पानी पहुंच जाएगा। जैसे कई विकास करवाए, यहाँ एक विधानसभा में 2 कॉलेज करवाए, एक विधानसभा में 2 पंचायत स्कूल करवाए। जैसे ठीक है जावेद, यहाँ कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल यहाँ उपस्थित हैं क्या? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी जी बताइए, मध्य प्रदेश में यहाँ पर आज चुनावी तारीख का ऐलान हो गया है और यहाँ पे मल्हारगढ़ से जो जगदीश देवड़ा को प्रत्याशी भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है, कांग्रेस से यहाँ का क्या माहौल है और किस तरीके से यहाँ पे चुनौती और बीजेपी को देगी कांग्रेस? यहाँ कांग्रेस का पूरी तरह से माहौल है। और कांग्रेस पहले भी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है और अभी और भी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी कोई भी हो, हम केवल हाथ के पंजों को पहचानते हैं। हम कांग्रेस के पदाधिकारी को जानना चाहते हैं कि क्या कारण रहा कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रह पाया यहाँ पर? केवल और केवल बिल्डिंगें बनी है, उनमें न तो नगर पालिका में सीएमओ है, न ही कॉलेजों में प्रोफेसर है। और जी सूरज, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस से और बीजेपी से जो मल्हारगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी रहते हैं, भीतरघात का आरोप बहुत लगता रहता है। आइए यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है, इनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ पे भीतरघात का जो आरोप लगता रहता है, भीतरघात के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिएगा, कांग्रेस में किसी प्रकार का कोई भीतरघात नहीं होता है। कांग्रेस हमेशा एकजुट होकर के चुनाव लड़ती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो अभी सारे सर्वे बता रहे हैं और जो जनता जो मानस बना चुकी है, उसका सीधा सीधा यही है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से 150 से पार कांग्रेस की प्रदेश में सरकार बन रही है। वो माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि कांग्रेस में भीतरघात नहीं होता है, तो क्यों लगातार यहाँ पे 3 बार से वित्त मंत्री जो भी वर्तमान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो हर बार अच्छी लीड से जीतते जा रहे हैं, क्या कारण है? कांग्रेस के भीतरघात का आरोप? अच्छी लीड से तो नहीं जीत पा रहे हैं, लेकिन जनता का जो भी निर्णय होता है वो हमें शिरोधार्य है। लेकिन इस बार जनता माहौल बना चुकी है, जनता बिल्कुल निश्चय कर चुकी है कि इस बार जो है हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है जावेद जी, इनसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस से किस प्रत्याशी को उतारे जाने की संभावना है मल्हारगढ़ में? अच्छा जी मैं जानता हूँ, मैं इनसे जानकारी लेता हूँ कि मल्हारगढ़ से किसको प्रत्याशी के नाम पे चल रहा है और कौन यहाँ पे प्रत्याशी हुआ। जी कुछ जानकारी मिली है आपको या कुछ संकेत मिले हैं कि मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी किसको बना जा रहा है? देखिए, कांग्रेस में प्रत्याशी हाथ का पंजा और माननीय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी सोच समझ के निर्णय करेगी और जो भी उम्मीदवार आएगा वो हमारा हाथ का पंजा का चुनाव चिन्ह वाला होगा और माननीय कमलनाथ जी का दिया हुआ प्रत्याशी होगा। हम सारे लोग एकजुट होकर के कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार विजय बना कर। देखिए, यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं अपने किसी का नाम लेने से बच रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस को चुनौती देने के लिए बीजेपी की क्या क्या रणनीतियां हैं और किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के नेता कांग्रेस को चुनौती देंगे। जी मुझे बताइए कि मल्हारगढ़ विधानसभा में 15 वर्ष से जगदीश देवड़ा विधायक है, 5 वर्ष से वित्त मंत्री, कितना विकास मल्हारगढ़ विधानसभा में हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? यदि मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि यदि मल्हारगढ़ विधानसभा में मैं अभी से काम गिनाना चालू करूंगा तो अपन को वापस कल शाम तक अपन काम गिनाते रहेंगे। जगदीश देवड़ा ने 600 करोड़ की सड़कें बनाई है। आज किसी भी गांव में कहीं पे भी चल जाओ,
सड़कें बनी हुई है। इस विधानसभा में 2 कॉलेज दिए हैं। आज पिपला मंडी के कॉलेज में प्रोफेसरों के साथ में 1800 बच्चे उस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, जबकि 15 किलोमीटर मंदसौर में कॉलेज है। पिपला मंडी के अंदर नया 30 बिस्तर का हॉस्पिटल दिया है। अभी 50 बिस्तर का हॉस्पिटल मल्लागढ़ में दिया है और 30 बिस्तर का हॉस्पिटल नारायणगढ़ में दिया है। 30 बिस्तर का हॉस्पिटल धुंधड़का में दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1016 करोड़ के जल योजना बनाई है, जो खेत खेत पे पानी पहुंचेगा, हर जगह पानी पहुंचेगा। आपने स्वास्थ्य की बात की। स्वास्थ्य क्षेत्र में मल्हारगढ़ विधानसभा में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, यहाँ पे डॉक्टरों की काफी कमी है। पिपला मंडी में 2 डॉक्टर है। पिपला मंडी में 2 डॉक्टर है, डॉक्टर निशांत शर्मा और डॉक्टर राजदीप नरवरिया। 2 डॉक्टर पिपला में है। मल्लागढ़ में 2 डॉक्टर है, नारायणगढ़ में 2 डॉक्टर है। हर जगह पे डॉक्टर है, इनको नजर नहीं आता है। देखना जावेद, क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अतिरिक्त आम जनता भी वहां पर शामिल है? तो अटल बिहारी वाजपेयी में बनाया यदि आम जनता शामिल है तो उनसे पूछिए कि उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, जो वर्तमान विधायक उनके कार्य से कितने संतुष्ट हैं, और जो नया विधायक आएगा उससे क्या अपेक्षाएं हैं आम जनता की? जी देखिए, नगर के समाज सेवी भी यहाँ पे मौजूद है। मैं नगर के समाज सेवी से जानकारी लेना चाहूंगा कि यहाँ के मल्हारगढ़ विधानसभा की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर हर विषय को लेकर क्या कुछ कहेंगे? स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर आप मल्हारगढ़ विधानसभा में क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं बात करूंगा पिपला मंडी मल्लागढ़ विधानसभा है, अच्छी बात है। बात करेंगे तो यहाँ पे अभी एक जो एम्बुलेंस आई है अभी यहाँ पे, वो भी एक नारायणगढ़ पे यहाँ पे रोक रखी है नारायणगढ़ की एम्बुलेंस को। यहाँ एक एम्बुलेंस भी खुद की है, पिपला मंडी के नाम की नहीं है। उससे बड़ी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ, एक भी सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड नहीं है। उससे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको कि एक भी खेल मैदान या पिपला मंडी के अंदर नहीं है। एक प्राचीन गणेश मंदिर है जो लाखों रुपए में देख रहा हूँ सब जगह सरकारें देती फिर रही है, पर एक पिपला मंडी में जो गणेश मंदिर है वो अनेकों सालों से वैसा वैसे पड़ा हुआ है, उसका भी कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। एक आपको बता दूं कि जो अतिक्रमण से जो पिपला मंडी का पूरा घिरा हुआ है, अभी एक नन्ही बालिका की मौत हो गई थी टैंकर के नीचे आके, तो उसकी भी कोई पूछ परख करने वाला रोड की भी कोई नहीं है। ऐसी अनेकों समस्याएं हैं पिपला मंडी के अंदर। अब जो ये आए हैं नए चुनाव और इसमें जो भी समीकरण आएंगे देखेंगे आगे क्या होता है। देखिए, जो यहाँ के जो समाज सेवी इन्होंने समीकरण की बात की है और यहाँ के जो कांग्रेस नेता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इनसे बात करेंगे तो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर ये किस तरीके से वित्त मंत्री मल्हारगढ़ विधानसभा में कहेंगे। मल्हारगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री रहे हैं और यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है, क्या कुछ कहेंगे? स्वास्थ्य की हालत है कि हमारे पिपला मंडी में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा करी है। इन्होंने अस्पताल की बिल्डिंग जरूर बना दी है और ये कह रहे हैं कि हमने 2 डॉक्टरों की व्यवस्था करी है, जबकि निशांत जी शर्मा तो बीएमओ को चार्ज है और नरवाले जी जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मीटिंग में गए मिलते ही नहीं है। अच्छा, तो ना डॉक्टर है ना नर्स वगैरह है और कोई भी। जावेद, यहाँ 2 तरह की बात आ रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, 2 डॉक्टर हैं, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं। एक तो ये सवाल पूछिएगा जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल और कि मल्हारगढ़ विधानसभा देश में काला सोना के उत्पादन के लिए जानी जाती है, जहां अफीम की खेती भी की जाती है। इसको लेकर के चूंकि वहां तस्करी का मामला भी सामने आता है कि वहां तस्करी भी होती है, इसके लिए भी कहीं ना कहीं मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नाम आता है। यहाँ पे हम जो कार्यकर्ता इनसे बात करेंगे और यहाँ की जो आम जनता है इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे एक जो किसान मल्हारगढ़ विधानसभा जो किसान बहुमूल्य विधानसभा है, यहाँ पे किसानों की खेती को लेकर और जो काले सोने के नाम से अफीम जानी जाती है, इसको लेकर क्या कुछ सुविधा क्या कुछ कहेंगे? जी, यहाँ पर मल्हारगढ़ विधानसभा जो है किसान बहुमूल्य विधानसभा है, यहाँ पर किसानों की अफीम नीति को लेकर क्या कुछ प्रयास और क्या कुछ जानकारी बताइए। ये अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अफीम के नाम पर किसानों के साथ बहुत शोषण हो रहा है। अफीम मार्फिन के आधार पे दे रहे हैं, बल्कि अफीम जो पट्टा जो देते हैं उसको औसत के आधार पर पट्टा देना चाहिए, बल्कि ना कि मार्फिन के आधार पे। क्योंकि आदमी जो किसान है वो औसत दे सकता है, वो मार्फिन नहीं दे सकता है। इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि लूटने के बजाय कुछ काम नहीं करते हैं। मुखिया के माध्यम से पट्टेदारी से 50-50 हजार रुपए 1-1 लाख रुपए में वो कहते हैं कि तुम्हारा इसमें मार्फिन में आ रहा नहीं आ रहा, उस हिसाब से पैसे लेते हैं और लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लिए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से किसान नीति को लेकर यहाँ पर अफीम नीति को लेकर यहाँ पे बताया गया है, आइए हम यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है इनसे बात करेंगे कि 15 महीने की जो कमलनाथ सरकार रही है, क्या वो बीजेपी को इस बार चुनौतियां देगी? जी, मुझे बताइए कि जो मल्हारगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है, लेकिन 15 महीने प्रदेश में कमलनाथ सरकार रही है, क्या आपको लगता है कि 15 महीने कमलनाथ सरकार आपके बीजेपी को चुनौतियां देगी? कभी नहीं दे सकती कमलनाथ की चुनौती, क्योंकि 15 महीने में सिर्फ घोषणावीर बने। इन्होंने खूब घोषणा करी युवाओं के बारे में। अभी कुछ बंधु उधर बोल रहे थे, मैंने सुना युवा बोल रहे थे कि युवाओं के बारे में कुछ बोले,
तो युवाओं के बारे में, बेरोजगार युवा छात्रों के बारे में घोषणा करी थी, प्रति महीना 4,000 रुपए देंगे, 4 पैसे भी नहीं दिए। जितनी भी घोषणा, और किसानों के लिए भी घोषणा करी थी उनने कि 2 लाख रुपए तक का जो हम माफ कर देंगे 10 दिन के अंदर। ये दिन नहीं कर पाए। जावेद जी, यहाँ पर एक बात और उठती है कि प्रमुख राहुल गांधी आए थे। जावेद जी, यहाँ पर एक बात और है कि आपने जिस तरह स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करी, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा व्यवस्थित नहीं है, उसी तरह मूलभूत समस्याओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में पानी और सड़क की समस्या भी लगातार बनी हुई है। जी, मैं यहाँ पे जानता हूँ कि यहाँ पे पानी और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर क्या कुछ कहेंगे जी। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर पानी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी और स्वास्थ्य सुविधा को लेकर काफी परेशानी होती है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे? सही बात है, सरकार की व्यवस्था ठीक से नहीं है। कभी तो मोटरें बंद के नाम से न कभी इस नाम से न हमेशा मतलब पानी की उपलब्धि चलती रहती है। जहाँ तक ये गांधी साहब में बाद वाली बात कह रहे हो, जैसे कह रहे थे ना कि हम जल्दी खिंचा देंगे, तो गांधी साहब का देन भी कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की देन है। इसी वजह से आज बात कहना चाहते हैं कि पानी सब जगह डाल दें, कहाँ से? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो पानी कहाँ से आएगा? जी, मुझे देखो जैसे उन्होंने बताया कि गांधी सागर जो है कांग्रेस की देन है, इस विषय को लेकर पानी की समस्या की उन्होंने बताया, क्या कुछ कहेंगे? जी, यहाँ एक और बात आती है जावेद कि मल्हारगढ़ विधानसभा में 3 नगर परिषद आती हैं, जिसमें पिपलिया मंडी, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, और तीनों नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के जगदीश देवड़ा हर बार अच्छी लीड से यहाँ, जैसा कि आपने बताया कि चुनाव जीत के आ रहे हैं, लेकिन चौथी बार उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल जो आ जाता है कि इस सीट पर जातिगत समीकरण क्या है, किस जाति के मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं यहाँ पर? जी देखिए, आपको बता दूं, अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो मल्हारगढ़ जो है वो एसी एसटी सीट के लिए एक आरक्षण सीट है, और यहाँ से एक एसी एसटी वर्ग का जो कुंभा रहता है वही यहाँ पे निर्णायक बनता है जी, चुनाव का निर्णायक बनता है जी। तो उस वर्ग के लिए कुछ विशेष कार्य किए गए हैं, कुछ विशेष योजना यहाँ संचालित की जा रही है जगदीश देवड़ा के द्वारा या मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा? जी, हम यहाँ के नगर परिषद के जो बीजेपी के अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील जी देवरा, इनसे जानकारी लेंगे कि यहाँ पर मल्हारगढ़ विधानसभा में जगदीश देवरा के किस कार्यों को लेकर जो जनता के बीच जो घोषित मतलब मल्हारगढ़ से उनको बीजेपी प्रत्यक्ष बनाया है, तो किन कार्यों को लेकर वो जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे। जी मुझे बताइए, मल्हारगढ़ विधानसभा में जगदीश जी देवड़ा को रिटर्न फिर से यहाँ पे प्रत्यक्ष बनाया भाजपा ने, तो किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच चुनाव के लिए विकास को लेकर वोट मांगेंगे? विकास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदीश जी देवड़ा जो यहाँ के प्रत्याशी भी पिछली बार 2-3 बार से जीते हैं, उनकी चौथी बार भी वो प्रत्याशी है, और इतना विकास किया है कि अभी 876 करोड़ रुपए की चंबल से पानी लाने की हर खेत में पानी जाएगा, ऐसी योजना माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मल्हारगढ़ विधानसभा में, और उसका अपना भूमि पूजन भी हो चुका है, काम भी चालू हो गया, पाइप भी आ रहे हैं, और आने वाले समय में 6 महीने में हर खेत में चंबल का पानी आएगा। रोड भी करीब 600-700 करोड़ रुपए के रोड इस पूरी मल्हारगढ़ विधानसभा में हमारे यहाँ ओवरब्रिज, नगर में ओवरब्रिज भी बना है, कॉलेज बने हैं, सीएम राइज स्कूल बने हैं, सीएम राइज स्कूल मल्हारगढ़ में चल रहा है, मल्हारगढ़ में कॉलेज है, बहुत से काम है, अभी गिनाएंगे तो भी टाइम नहीं उतना गिनाने का। जी देखिए, आपको बता दो कि 2017 में मल्हारगढ़ विधानसभा से ही किसान आंदोलन जो हुआ था और यहाँ पे 6 किसानों की मृत्यु हुई थी, उसके बावजूद कांग्रेस ने जो है यहाँ पे किसान आंदोलन मुद्दे को अच्छा बुनाया और मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनाई, लेकिन तो भी मल्हारगढ़ विधानसभा में जगदीश देवड़ा 11,000 की लीड से चुनाव जीते। तो जानते हैं यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कि ऐसा क्या रहा जो पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने में कायम रही, लेकिन मल्हारगढ़ विधानसभा से 11,000 मतों से पिछड़ी जी मुझे बताइए, मल्हारगढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने 2017 में जो किसान आंदोलन उसको अच्छी तरीके से बनाया, 2018 में सरकार बनाई थी, उसके बावजूद भी मल्हारगढ़ विधानसभा जगदीश देवड़ा 11,000 से अधिक मतों से क्यों जीते? देखिए, जो जनादेश मिलता है किसी भी पार्टी को उसको स्वीकार करना चाहिए, और कहीं न कहीं निश्चित रूप से कमियां रही होगी, तो उसमें हमने सुधार भी किया है, और इस बार हम जो है प्रचंड बहुमत से मल्हारगढ़ विधानसभा। जावेद जी, मैंने इससे एक बार भी पहले भी आपसे पूछा था कि मल्हारगढ़ विधानसभा में वितरकात का आरोप लगता है, जावेद जी जैसा क्यों है जो वितरकात का आरोप लगता है? नहीं, देखो मैंने आपको पहले भी बताया, वितरकात कैसी कोई परिस्थितियां नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, लेकिन कहीं न कहीं ठीक है, जनता का जो फैसला रहता है उसे हम। जावेद जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जावेद जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो चेहरा साफ कर दिया है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, कांग्रेस ने अभी तक चेहरा साफ नहीं किया है कि वो किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है। कांग्रेस कह रही है कि कमलनाथ जी के चेहरे पर और हाथ के पंजे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रचार प्रसार कौन करेगा? जी मैं यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष अनिल शर्मा जी से बात करता हूँ इसी जान से। मल्हारगढ़ विधानसभा में बीजेपी ने अपना जो चेहरा है वो स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस को अभी तक स्पष्ट चेहरा नहीं हुआ है, तो क्या कांग्रेस इस बार किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? मैंने आपको जैसा पहले ही बताया कि कांग्रेस में
संगठन है और जो निर्णय हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी करेंगे, हमारे उच्च स्तरीय नेता करेंगे, वो हम सबको स्वीकार है। नहीं, लेकिन जावेद यहाँ हम बात करेंगे कि जैसे पूर्व विधायक पुष्पा भारती है, परवीन मांगरिया, मदन चौहान, अशोक खींची, गिरीश वर्मा, तरुण खींची, ये लंबी फेहरिस्त है कांग्रेस की दावेदारों के नाम में। तो यदि किसी एक को टिकट मिला तो बाकी दावेदार क्या करेंगे? क्या जैसे बाकी जगह विरोध देखने मिल रहा है, यहाँ भी विरोध सामने आएगा कांग्रेस का? जी देखिए, मल्हारगढ़ विधानसभा में जो कांग्रेस के काफी उम्मीदवार, 1 दर्जन से भी ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। अगर यहाँ पे किसी एक को, जैसा कि आपको मालूम है, एक ही को कांग्रेस द्वारा प्रत्यक्ष बना जाएगा, क्या आपको लगता है कि वो सभी के भीतरघात होगा? नहीं, कोई भीतरघात नहीं होगा। हाथ के पंजा चुनाव लड़ेगा और हाथ का पंजे की प्रचंड बहुमत के साथ इस बार जीत होगी। और जो कमलनाथ जी की जन कल्याणी नीति है, जो 1.5 साल में उनने जो कार्य किए, उसको देखकर आम जनता वोट देगी। 1000 गौशालाएं बनवाई और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, मिलावटखोरों की उससे जनता प्रभावित हुई। और इस बार कमलनाथ जी को पूरा 5 साल का मौका देगी जनता और प्रचंड बहुमत के साथ कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। सूरज, मैं आपको बता दूं कि मल्हारगढ़ विधानसभा में किसान आंदोलन हुआ था। जो यहाँ के बीजेपी के नेता, उसे हम जानेंगे कि मल्हारगढ़ विधानसभा में किसान आंदोलन को लेकर ये क्या कुछ कहेंगे। तो जो किसान आंदोलन को लेकर बताइए कि किसान आंदोलन को लेकर आप क्या कुछ करें? हाँ, किसान आंदोलन हुआ, उससे मैं 4 किलोमीटर दूर रहता हूँ। टोटल कांग्रेस आंदोलन था, कांग्रेस ने आंदोलन करवाया था, इसलिए करा था कि हमारी आंदोलन करने से हमारी सरकार आ जाएगी। लेकिन इनके आंदोलन करा, जहाँ आंदोलन क्षेत्र किया, वहाँ वो ज्यादा वोटों से जगदीश देवड़ा जीते। और जो यहाँ प्रत्यक्ष रहे थे पहले, उससे 2008 में उन्होंने जाके बाबा रामदेव गए, जो सच उगला कि किसान आंदोलन हमने करवाया था। ये वीडियो भी चल रहा है, पूरा जनता को मालूम है किसने करवाया था। बेगुना लोगों को, 47 लोगों की ट्रकें जलाई थी, मैंने देखी थी। हमने खुद में ट्रकें साइड में छुड़वाई, लोगों को बचाया था बीजेपी वालों ने। हम घर घर गए थे और हमारी सरकार ने जो 6 लोग शहीद हो गए, 1 करोड़ रुपए दिए थे। कांग्रेस ने क्या दिया? उनको कुछ नहीं दिया। कांग्रेस ने केवल गुमराह किया परिवार, उन परिवार वाले तक कहने के लिए तैयार किया कांग्रेस ने क्या दिया। कम से कम बीजेपी सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिया। और कांग्रेस की जो छल करके सरकार आई थी, इसीलिए सरकार गिर गई। और ये जो खाप देख रहे हैं मुंगेरी लाल वाले, ये सपने कभी पूरे नहीं होंगे। जगदीश देवड़ा यहाँ से 25,000 वोटों से जीतेंगे और डंके चोट जीतेंगे। ठीक है जावेद, मेरा सवाल आपसे है, मैं इसका जवाब आपसे चाहूंगा जावेद कि मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर कौन से मुद्दे हावी होने वाले हैं 2023 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, मल्हारगढ़ विधानसभा में अगर मुद्दों की बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में पानी और स्वास्थ्य की काफी बड़ी समस्या है, जिसके लेकर अपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों नेताओं से बात की है। और आने वाले चुनाव में देखना होगा कि किसको मत मिलता है और कौन यहाँ से विजय होता है। बिल्कुल ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। इस तरह से हमारे संवाददाता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हमारे साथ बने हुए थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वहां क्या समस्याएं हैं, कौन से मुद्दे वहां पर हावी होने वाले हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाने वाला है और जाति समीकरण क्या है। यहां एक बात जरूर आजादी धर्मिष्ठा कि यह जो चुनावी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है मल्हारगढ़ विधानसभा सीट पर, यहां पर लगातार 3 चुनावों से, मतलब 15 वर्षों से एक ही प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जा रही है अगर देखा जाए तो ये सीट। ऐसे में कांग्रेस ने अभी तक यहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, ये बड़ी बात है। वो हो सकता है कि वो रिसर्च कर रहे हों इसके ऊपर और उसके बाद वो सोच समझकर जगदीश देवड़ा के सामने कोई प्रत्याशी उतारे। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि वर्तमान में युवा मतदाताओं को साधने के लिए क्या रणनीति कांग्रेस अपनाने वाली है, भारतीय जनता पार्टी भी अपनाने वाली है? जी बिल्कुल, यहाँ एक बात है कि मल्हारगढ़ विधानसभा सीट की जो सियासत है उसका रंग कुछ अलग ही होता है। यहाँ पर ग्राम पंचायतों की संख्या 256 है और 3 नगर परिषद भी है। जैसा मैंने बताया कि लगभग 2.5 लाख की जनसंख्या वाले मल्हारगढ़ में 2,06,886 मतदाता हैं। इसमें से 1,05,778 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,01,108 महिला मतदाता और थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या यहां पर 3 है। जातिगत समीकरण जैसा कि बताया भी गया है कि यहां पर एससी वर्ग के लिए आरक्षित यह सीट है और एससी वर्ग ही यहां पर जो है वह निर्णायक भूमिका में होता है। जिनको वोट, जिनके पास, जिस पार्टी के पास, जिस प्रत्याशी के पास इनके वोट जाते हैं, वह जीतने की स्थिति में आ जाता है। जी धर्मिष्ठा। बिल्कुल सूरज जी, जैसा कि आपने कहा है एससी एसटी वर्ग का बड़ा तबका चुनाव में जीत का निर्णायक बनता है। 1998 असेंबली चुनाव में मल्हारगढ़ सीतामऊ विधानसभा क्षेत्र में सम्मिलित था और 2003 में हुए परिसीमन के बाद मल्हारगढ़ विधानसभा क्रमांक 225 अस्तित्व में। सीतामऊ का बड़ा एरिया अब सुवासरा विधानसभा में आता है और आरक्षित सीट होने के चलते मल्हारगढ़ विधानसभा में जातिगत समीकरण हावी नहीं रहता। चुनावी लहर और उम्मीदवारों को देखकर जीत का जो रुख है वो तय होता है। हालांकि इस बार जो है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई लहर देखने नहीं मिल रही है कि एक तरफा एक पक्षीय लहर जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में सौंप रखी और पूरी कमांड जो है गृह मंत्री अमित शाह की, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का
चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेश किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के नाम पर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसकी एक खास वजह है, मैं बताऊं धर्मिष्ठा, कि पिछले चुनाव में 2019 के जो चुनाव हुए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव में जब महिला मतदाता का प्रतिशत देखा गया तो महिला मतदाताओं में से 1% ऐसा रहा जिसमें उन्होंने ये साफ देखा है कि लगभग एक निश्चित प्रतिशत रहा कि जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मतदान किया है। तो ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी जो है भुनाना चाहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस बार युवा वर्ग चुनाव में बड़े निर्णायक साबित भी होंगे। मल्हारगढ़ विधानसभा सीट के वर्तमान विधायक जगदीश देवड़ा हैं, जो पिछली भाजपा की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। बिल्कुल, और यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 बार से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। हालांकि चौथी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। देखना है कि जीत की हैट्रिक लगा चुके जगदीश देवड़ा इस बार कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो मतदाता है, उनके मन में क्या है। हालांकि देश न्यूज ने जो सर्वे किया है, उस सर्वे के आधार पर हमने वहां का एक मन मीटर बनाया है कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या चाह रही है, किसके प्रतिशत। हालांकि अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया और आचार संहिता के चलते हम मन मीटर अपना प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम मल्हारगढ़ विधानसभा सीट के मन मीटर में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।